हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं रविनंदन। आज आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना बिल्कुल सीख जाएंगे। तो इसके लिए आपको सिर्फ ये चीज याद रखना है, ध्यान दीजिएगा, SPDF, ठीक है। उसके पहले आप लोग, हो सकता है कि आप लोग जानते होंगे, जो परमाणु मॉडल बनता है इस प्रकार से, ठीक है। के से शुरू होता है, KLMNOP, यानी 7 तक जाता है, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार जो आवर्त की संख्या होती है 7 होती है, ठीक है। तो देखिए, और इसमें एक और चीज याद रखना है, यहां पर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब स्क्वायर होता है, यहां पर 6 होता है। तो ध्यान ये देना है कि आपको सिर्फ स्क्वायर याद करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ट्रिक ये है कि इसमें 4 जोड़िए, 4 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया। फिर इसमें 4 जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा, और फिर इसमें 4 जोड़िएगा तो 14 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से एक चीज आप लोगों को पहले बता देता हूं कि नील्स बोर ने एक नियम बताए थे 2n स्क्वायर पर, कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2n स्क्वायर पर होता है। तो इसी सूत्र होता है 2n स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, जो के कक्षा है, फर्स्ट कक्षा के है, ये 2n स्क्वायर के अनुसार क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि n का मान हम क्रमशः रखेंगे, n बराबर रखेंगे 1 2 3 ऐसे, ठीक है। तो k कक्ष में क्या हो जाएगा 2, और यहां पर 1 जब रखेंगे तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2 ही होगा, ठीक है। फिर दूसरा कक्षा में L होता है, तो L में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप लोगों को बात बता देते हैं कि ये जो कक्षाएं हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, ठीक है। तो देखिए, L में क्या हो जाएगा 2 गुना, अब की बार 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी 8, यानी कि दूसरे पक्ष में 8 से अधिक नहीं हो सकते। तीसरे में m होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 गुना 3 स्क्वायर, यानी 3 के 9 और 9 दूनी 18। इसमें तीसरे पक्ष में अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या 18 नहीं आएंगे तो उसके नीचे आएंगे, तो क्या आएंगे 8, ठीक है। चौथे में 2 गुने 4 स्क्वायर, ये नीचे जो 16 दूनी 32, ये 32 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कक्षाओं में ये इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। आगे आप लोगों को बता देता हूं कि इसको किस प्रकार बनाते हैं। तो SPDF, आपको ये 4 चीज याद रखना है, क्योंकि ये चारों जो है ब्लॉक है, ठीक है। तो K में हो गया S स्क्वायर, एक बार लिखेंगे, क्योंकि K जो है फर्स्ट कक्षा है, तो इसको एक बार लिखेंगे इसको। फिर L में 2 बार लिखेंगे, तो पहले लिखना है x स्क्वायर, फिर p स्क्वायर p6, ठीक है। तो इसको हम 2 बार ही लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे। फिर m कक्ष में क्या होगा s स्क्वायर, इसी प्रकार से n में हो जाएगा s स्क्वायर। देखिए आगे देखिए p6, और इसके बाद d क्या है 10 है, तो इसमें तीसरा कक्ष है, इसीलिए इसमें 3 बार लिखेंगे, तीनों लिख देंगे, ठीक है।
इसमें एक बार, 2 3 4, इसमें 4 बार लिखेंगे तो P6D10 और आगे हो गया F14। इसके आगे भी बढ़ा सकते हैं, जिसे KLMN, इसके बाद O हो जाएगा, 7 तक ले जा सकते हैं, 7 से ज्यादा नहीं ले जाएंगे। 6 7 NOPQ, बस। तो यहां तक हो जाएगा। देखिए S² P6D10 F14। फिर देखिए S² P6D10 F14, इतना ही लिखेंगे। X² P6D10 F14। अब इसको क्रॉस करते हैं। देखिए यहां से ये आ गया, फिर इसमें ये आया ऐसे। ठीक है, अब देखिए कैसे बनेगा। मान लीजिए कि हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है सोडियम का। तो सोडियम का देखिए क्या होता है, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या जो होता है वह इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी कि परमाणु संख्या यानी कि Z बराबर E बराबर P होता है। इसका मतलब ये होता है कि परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 9 से लेकर आगे क्लासों तक काम करता है, इसलिए सीखना इसको बहुत ही आवश्यक है। सोडियम का जो है परमाणु संख्या होता है 11। अब देखिए इसका कैसे बनेगा। मान लीजिए इसको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले उसका परमाणु संख्या जानकारी होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट जो है K में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम सबसे पहले आपको देखिए यहां पर क्या है, KS2 है, यानी कि ये पहला कक्ष है तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। ये दूसरा है तो यहाँ 2 2 लगा सकते हैं। ये तीसरा है तो 3 3 लगा सकते हैं। ये 4 4 लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ 5 5 हो जाएगा। इस प्रकार से 6 6 6 6 7 7 7 7 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो पहला है, पहला में तो 1s2 होता है। अब यहां से ये ऐसे आता है, तीर ऐसे। ठीक है, ये आगे की ओर तीर आता है और ये फिर यहां से घूम कर यहां जाता है। तो फिर यहां आएगा तो फिर यहां अगला में क्या है 2s2। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए 1s2 लिखा, उसके बाद हम क्या लिखेंगे 2s2। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इसके बाद 2s2 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 2s2 के बाद ये खत्म हो गया, इधर इधर नहीं है तो फिर यहां से घूम कर जाएंगे रिटर्न। तो फिर इसमें देखिए क्या है 2p6। तो इसमें 2p6 है तो यहाँ पर 2p6 लिख देंगे। ठीक है, फिर आगे देखेंगे कि इसमें कट रहा है, इसमें 3s2 में, यानी कि दूसरा कक्षा पार करके तीसरा कक्षा में पहुंच गया है। अब हम देखेंगे कि 3s2 है तो अब थोड़ा सा हम इस इलेक्ट्रॉन को गिनती कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गिनती करते हैं 2 2 4 6 10 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना है 11। यानी कि परमाणु संख्या जो होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, तो देखिए तीसरा में क्या है 3s। अब यहाँ पर 2 है लेकिन 2 नहीं लिखेंगे, जितना आवश्यक है उतना ही लिखेंगे। इससे आवश्यक है हमको 1 का, तो इसमें 1 लिख देंगे। अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन विन्यास बनकर आया क्या होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लिख देंगे। इसमें कितना है दूसरे कक्ष में, तो दूसरे कक्ष में है 2 और 6 8 लिख देंगे। और तीसरे कक्ष में क्या है 1 है।
तो ये हमारा जो है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनकर तैयार हो गया। तो इस प्रकार से देखिए आगे मान लीजिए कि हमको 20 का निकालना है, 20 यानी कि कैल्शियम, कैल्शियम का निकालना है। इसको 1 नंबर डाल दीजिए, इसको 2 नंबर। कैल्शियम का निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले 1s2 हो गया, ठीक है। फिर दूसरे में 2s2 2p6 इस प्रकार से, ठीक है। फिर तीसरे कक्ष में आ गया 3s2, तो 3s2 हम लिख देंगे 3s2। अब इसके बाद देखिए ये साफ हो गया। अब इसके बाद क्या है, आगे बढ़िए, यहाँ पर है 3p6, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3p6। लिखने से पहले थोड़ा देख लेते हैं कि कितना हुआ। 2 2 4 6 10 10 2 12 12, अब यहाँ पर 6 है तो 12 6 18 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4s2 यानी कि 4 में आ जाएगा चौथे कक्ष में, तो 4s2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, ये पूरा 20 तैयार है। तो ये देखिए 2 हो गया, फिर इसमें ये दोनों को लिखेंगे 6 व 2 8, फिर ये देखिए 6 व 2 8 हो गया तीसरा कक्ष में, और चौथा कक्ष में बच गया 2, ठीक है। और अंतिम कक्ष में जो आता है बाहरी कक्ष में, बाह्य कक्ष में, उसी को हम बोलते हैं संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसके अनुसार जो होता है संयोजकता, आप लोगों को बता दूंगा कि जैसे मान लीजिए अभी आप लोगों को बता देता हूं कि संयोजकता भी हम इसी प्रकार से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्लोरीन 17 है, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा, 1s2 तो हो जाएगा 2s2 2p6 लिख देंगे 3s2, फिर नीचे जा रहा है 3s2 खत्म हो गया, उसमें नहीं है। अब फिर यहाँ से रिटर्न होकर यहाँ से आएगा, तो 3p6 यानी कि 3p6 हो जाएगा। फिर इसके नीचे 4s2 है, तो थोड़ा गिन लेते हैं कितना होगा, 2 2 4 6 10 2 12, अब 12 6 18। अब देखिए यहाँ पर 18 हो गया, और इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना है, 17 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 6 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे 5, ठीक है। यहाँ पर 6 नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, ठीक है। तो आगे अब इसको देखिए कैसे हो जाएगा, 2 8, फिर देखिए ये 3 कक्ष में है, तीसरे कक्ष में, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 5 और 2 क्या हो गया 7। अभी जोड़िएगा तो 17 हो जाएगा, 17 पूरा होना चाहिए, ठीक है। जितना परमाणु संख्या है उतना पूरा होना चाहिए, वही इलेक्ट्रॉन होता है। अब क्लोरीन की 17 जो है, इसकी संयोजकता की बात किया जाए तो ये आगे जाएंगे अणुसूत्र बनाएंगे। इसके आगे वीडियो जो बनाऊंगा उसमें अणुसूत्र बनाने के लिए बताया जाएगा कि अणुसूत्र किस प्रकार से बनता है, बहुत ही आसान तरीका से बताया जाएगा। आप लोग मात्र 2 मिनट में सीख जाएंगे कि किस प्रकार से अणुसूत्र बनता है। जैसे मान लीजिए कि एल्युमिनियम सल्फेट का अणुसूत्र बनाना है, तो एल्युमिनियम सल्फेट का याद करने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए एक नियम बता दूंगा जिससे आप लोग आसानी से एल्युमिनियम सल्फेट का अणुसूत्र लिख सकते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट का बहुत आराम से लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए Al2 हमने लिखा, SO4 होल 3, तो अब आप सोचते होंगे कैसे लिखा गया, तो इसी बारे में आप लोगों को कल आगे वीडियो में बताया जाएगा। तो अगर हमारे YouTube चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि जो आगे आने वाले वीडियोस हैं वो आपको मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू। तो देखिए इसके अनुसार इस जो क्लोरीन है आगे जाकर अम्लीय मूलक में क्लोराइड हो जाता है, तो उसका संयोजकता का हमने बात बताई थी यहाँ पर कि जिसे लास्ट में, अगर ध्यान दीजिएगा एक बार, संयोजकता कैसे होता है, लास्ट में अगर 1 2 3 रहता है तो समझ लीजिए कि उसका जो है वो संयोजकता है और वो धन मूलक होता है। लेकिन अंत में अगर 5 है 6 है और 7 है
तो समझिए वो संयोजी इलेक्ट्रॉन है लेकिन उसी के अनुसार संयोजकता होता है। उसको क्या करना है, 8 में से माइनस कर देना है। जो लास्ट में होगा उसको 8 में से माइनस कर देंगे। तो इसे मान लीजिए 7 है, अगर हम इसको 8 में से माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 1। तो इन्हें की क्लोराइड का जो संयोजकता होता है 1 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को अगले वीडियो में इस चीज को बताया जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मैसेज का हो गया, थोड़ा और बड़ा लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमें निकालना है बेरियम 56 का, मान लीजिए निकालना है बेरियम 56 का निकालना है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये तत्व है बेरियम। तो देखिए इसका कैसे निकलेगा, यहाँ पर देख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 लिखेंगे हम, क्योंकि बेरियम का जो 56 है बहुत ज्यादा है परमाणु संख्या। अब यहाँ पर आप लोग बता देते हैं, देखिए 3p6 कहाँ है, 3p6 यहाँ पर है। इसके बाद क्या है 4s2, तो इसको लिख देंगे 4s2। उसके बाद क्या है, इस तरह कुछ लेंगे, फिर आ गया यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से यहाँ लास्ट हो गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो फिर ये रिटर्न होकर ऊपर आ जाएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यानी क्या है 3d10, यानी कि हम लिखेंगे इसके आगे 3d10 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है 4p6, यानी कि 4p6 लिखेंगे, फिर होगा 5s2 5s2। ठीक है, फिर ये लास्ट हो गया, फिर यहां शुरू करेंगे, यानी कि क्या है 4d10। ठीक है, फिर 5p6 और 6s2 थोड़ा गिन लेते हैं कहां तक पहुंचा। ठीक है, यहां तक हो गया, इधर लास्ट नहीं है। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि देखिए कितना है, 2 है पहला कक्ष में, दूसरा कक्ष में 2 2 कहां है, यहां पर है, तो 6 और 2 8। तीसरा में देखिए 6 और 2 8 और 3 है कहीं, यहां पर 3 है, तो 8 और 10 18 हो गया। तीसरा में 18 हो गया। ठीक है, आप लोग ऊपर बताए थे कि तीसरा कक्ष में अधिक से अधिक 18 आ सकता है। ठीक है, नहीं तो उसके नीचे आएगा तो 8 आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर तीसरा कक्ष में देखिए 8 ही बचा है। ठीक है, तो ये नियम है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चौथे कक्ष में देखेंगे तो 4 4 देखिए, यहाँ पर 4 पर क्या है 2, फिर यहाँ 4 पर क्या है 6, तो 2 और 6 8, फिर 4 देखिए यहाँ पर 4 पर है 20 10, तो 10 और 8 18 हो जाएगा, तो इसमें भी 18। ठीक है, 18 हो गया। अब 5 में देखते हैं, 5 में देखिए कितना है, यहाँ पर 2 है, इधर कुछ नहीं, 5 में है ये नहीं, 5 कक्षा यहाँ पर आ गया, तो कितना है 2 है, 5 में क्या है 6 है, तो 2 और 6 8 हो जाएगा, तो यानी कि इसमें 8 हो जाएगा। थोड़ा सा गिनती कर लेते हैं कि कितना हुआ है। तो देखिए 8 और 2 10 18 18 10 28 28 और 10 38 और 10 48, इसमें 2 घट जाएगा तो हो जाएगा 46 46 8 54, 2 और चाहिए तो अब 6 में है 2, आराम से 2 हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। और बेरियम का जो संयोजकता होता है, बेरियम धन गुलक है, तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम संयोजकता भी इसका ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए। अब अगले वीडियो में